अम्मा जी को नमन, गीता भगवान को नमन, दादा भगवान को नमन, सबको नमन जिन्होंने ये ज्ञान यज्ञ स्टार्ट किया और हमको इस यज्ञ में सम्मिलित किया। हम सब बच्चे उन्हीं की हैं, उसी परंपरा, गुरु परंपरा के हम सब बच्चे हैं। तो जैसे दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, आज गुरु भगवान निष्कामी होकर इस ज्ञान यज्ञ को चला रहे हैं, तो उसी प्रकार से निष्कामी होकर हम भी अपने जीवन को ऐसे ही निष्काम भाव से भगवान से जोड़कर इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्ति को प्राप्त करके एक अच्छा उन्नत जीवन बनाएं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू करी, भागवत के पहले स्कंद में इसका वर्णन है 16-17 अध्याय में। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी नहीं आ रही थी और वो बड़े परेशान थे कि मैं कैसे सृष्टि की रचना करूं। और त और प, तप तप तप। तो उन्होंने सुना मुझे क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो उन्होंने 100 साल तक तप किया। कितने साल तप किया? 100 साल। 100 साल तक उन्होंने तप किया। तो भगवान उनके तप से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और फिर उनको एक बात बताई कि तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूं और तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूं। तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूं। तपस्या मेरा एक दुर्लभ शक्ति है। अब भगवान कह रहे हैं मैंने जितना भी कुछ सृष्टि की रचना करी उसको धारण करता हूं, उसका पालन पोषण करता हूं। किससे? तपस्या से। और तपस्या मेरा दुर्लभ है, वो है, साधन है, मतलब मैं उसको लांग नहीं सकता और इसे कोई भी नहीं लांग सकता। तो अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब तपस्या कैसे करें? ऐसे यही तपस्या करें हम सब लोग? तो कहा, भगवान ने कहा कि तपस्या करना पड़ेगा। मैंने भी सृष्टि की रचना तपस्या से ही की, उसका पालन भी मैं तप से ही करता हूं और उसका संहार भी तप से ही करता हूं। तप मेरा हृदय है, तप मेरी आत्मा है और भगवान को तप बहुत प्रिय है। अब हमारे जीवन में तप का क्या स्थान है और हम लोग कैसे तप करें? हमारे मन में ये प्रश्न उठता है ना कि हमारे जीवन में तप का क्या स्थान है और हम कैसे तप करें। तो भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में ऐसा कहा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और मुक्त महापुरुषों का यथा योग पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। शरीर संबंधी तप क्या है? सबसे पहले भगवान ने कहा कि देवता और ब्राह्मणों का और गुरुजनों का पूजन करना, इन सबको सम्मान देना और इनको पूज्य समझना। इसमें कौन कौन आ जाता है? तो इसमें बताया कि देव शब्द में आ जाते हैं भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश, शक्ति और सूर्य। तो हम लोग जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं, है ना, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं और भगवान कृष्ण का या हमारे जो इष्ट है उनका पूजन करते हैं। तो ये सब आ गया देव का पूजन। फिर आता है कि ब्राह्मणों का। अब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो
मेरा ही रूप है और उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। पहले तो ब्राह्मण लोग ब्रह्म विद्या जानते थे और उसी को वो आगे बढ़ाते थे, पर आजकल के जो ब्राह्मण हैं उनका भी हमें अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। फिर बताया जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल आचार्य, पढ़ाने वाले, अध्यापक, आश्रम अवस्था विद्या आदि में हमसे बड़े, और इन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। कह रहे हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया जीवन में, उन सब को हमें आदर देना चाहिए, कभी उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, गुरुजनों की, माता पिता को बुरी तरह नहीं करना चाहिए। आजकल का जो समाज है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो तो माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहते। जैसे जैसे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनको पैसे देने में, उनको इज्जत देने में कितनी बुरी तरह करते हैं। अपने कंफर्ट में कोई वो कमी नहीं रखेंगे, पर उन्हें बुरी तरह करेंगे। तो आगे चलकर क्या होगा, फिर उनके बच्चे बुरी तरह करेंगे। तो कहा कभी भी बड़े लोगों को हमेशा मान देना चाहिए। आप उनकी सेवा कर लेंगे तो ये आपके जीवन में तप है। बड़ों की सेवा करना, उनके आगे झुकना, ये सब हमारे जीवन में तप है। अब बताया जो कि हमें सद्गुरु हैं हमारे जीवन में, जो हमें सारा ज्ञान देते हैं, उनके आगे तो बिल्कुल नतमस्तक होना चाहिए और उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। तो जो मुक्त महापुरुष हैं उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। जब हमारे आगे कोई श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तो हमारे जो प्राण हैं वो उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, प्राण अपने आप ऊंचे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आए हैं गुरु वो एक उच्च अवस्था में स्थित है, तो उनको देख के हमारे प्राण भी उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। और उनको देखकर अगर हम खड़े नहीं होते, उन्हें प्रणाम नहीं करते, उन्हें मान नहीं देते, तो क्या होता है, हमारा आयु, बल और तेज सब नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं तो भी हमारा धन, हमारा यौवन, हमारी ये सब चीजें जो है नष्ट होने लगती। क्यों? हमें उनका आशीर्वाद ही नहीं मिलता। तो बोला सबसे पहले भगवान का, फिर गुरु का, फिर माता पिता का, संसार में सबका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते, गुरु का आशीर्वाद नहीं लेते, आप अपने मन से चलते हैं, आप मनमाना आचरण करते हैं, तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं मैं तप से मिलता हूं। तो ये सब जीवन में तप है। हम मनमाना चलना चाहते हैं, हम अपने मन से चलना चाहते हैं। तो मनमुख मारे और गुरुमुख तारे। तो मनमुख हमेशा मरता है। पहले तो गुरुजनों का पूजन, फिर बताया शौचम। अब शौचम क्या है? पता है, शौचम है अंदर बाहर की शुद्धि। अब जब हम इस शरीर को रात दिन साफ करते हैं, फिर भी इससे मल मूत्र पसीना कफ सब, इसमें से सब मल मूत्र कफ पसीना, आंख में से भी मैल, कान में से भी मैल, नाक में से भी वो नोजी निकलती है, मल मूत्र हर जगह से मैल निकल रहा है। तो जब मनुष्य इस शरीर को साफ करता है तो ये देखता है कि इस शरीर जो है सिर्फ गंदगी का पात्र है, और हमारे ऊपर एक खाल चढ़ी हुई है, कवर चढ़ा हुआ है, जिससे हम बहुत सुंदर गोरे चिट्टे दिखते हैं। उस पर हम लोग जरा पाउडर लगा देते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं, तो कहते हैं फिर शीशे में देखते हैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? मालटाल क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, लैट्रीन, बाथरूम। तो ये बात कह रहे हैं ये शरीर जो है मल मूत्र का थैला है। तो जब हम इसको साफ रखते हैं, आर्जव करते हैं, इसका मतलब इसकी सफाई रखते हैं, तो कहीं हमें इससे वैराग्य भी आता है। जब हम बड़े लोगों की सेवा करते हैं तो इससे वैराग्य भी आता है कि बुढ़ापा क्या है। अब आप जो लोग 60 के करीब आ रहे हैं, वो अपने शरीर को देख रहे होंगे, क्या वो शक्ति नहीं रही? धीरे धीरे मोशन होने में दिक्कत होने लगी, थोड़ा चलने फिरने में उतनी स्फूर्ति नहीं रही,
हर चीज में स्लगिशनेस आ रही है, हर चीज में धीरे धीरे शक्ति कम हो रही है। तो ये समझ में आने लगता है कि शरीर के समय के साथ साथ ये शरीर जो है वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि मलिनता ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। तो काय को मैं शरीर से चिपकाऊंगा? कितना है शरीर को मैं माना हुआ है? ये तो मलमूत्र का थैला है, ये तो हड्डी मांस का बना हुआ है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण आश्रम अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। यानी जब शरीर से वैराग्य आता है, देखता है, शरीर की सफाई करता है, बड़े लोगों को देखता है कि क्या है शरीर की गति, मृत लोगों को भी देखता है शरीर की क्या गति है, तो उसको वैराग्य आता है। और जो गुरु पक्का करा रहे हैं मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, विचार के द्वारा इसको पक्का करता है। तो विचार के द्वारा हमें इसे पक्का करना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और इस शरीर से वैराग्य लेना चाहिए। बोले शौच इसीलिए किया जाता है कि हम शरीर से ऊपर उठे। अब आया, अभी तो हमने पढ़ा था शौचम, अब है आर्जवम। आर्जवम क्या है? शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। आपने देखा होगा सब लोगों की, हर एक आदमी की एक बॉडी लैंग्वेज होता है। बहुत से लोग खड़े होंगे तो ऐसे हाथ पीछे करके अकड़ के, और ऐसे हमें गुरु जी के आगे कैसे बैठना चाहिए? ऐसे करके, हाथ आगे आगे करके, या हाथ नीचे ऐसे करके, या हाथ ऐसे करके। मतलब हम आपकी आज्ञा पालन के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग कैसे बैठते हैं? ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज है कि हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं आ रहा है। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने ये जो शरीर की हमारी अकड़ है, अभिमान है, अहंकार है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो सब चेंज होनी चाहिए। हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए। आर्जवम का मतलब है सरलता, अभिमान का त्याग, अहंकार का त्याग। हमारी बोली, हमारी चाल, हमारा ढाल। पहले पढ़ा था कि जब कोई चलता है तो जितनी जोर जोर से जूते चप्पल की आवाज करता है चलते हुए, उतना अहंकार है। और जितने धीरे धीरे अपने जूते चप्पल को ले जाता है, उतना उसको कम अहंकार है। अब हम कैसे चलते हैं, हमारी चाल कैसी है? कभी नोटिस करिएगा कितनी आवाज करते हैं। तो हमारा हर एक्शन शो करता है हमारे अहंकार को। तो गुरु आर्जवम कहते हैं नम्र होके चलो, सरल होके चलो। हमें किस बात का अहंकार है? सबसे पहले तो देखिए, सारी शक्ति भगवान की है, सारी समझ सारा ज्ञान गुरु का मिला। तो कैसा होना चाहिए हमें? बिल्कुल दैन्य भाव। दैन्य भाव आता है बड़ी भारी जब गुरु की, भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है। अगर जीवन में अकड़ आ रही है तो समझ लीजिए हम गलत रास्ते चल रहे हैं। और जीवन में दैन्य, सहनशीलता और सरलता आ रही है। हम सॉरी कहने को तैयार हैं, हम झुकने को तैयार हैं, हम नम्रता से चल रहे हैं, हम बिल्कुल दैन्य भाव से चल रहे हैं। एक होता है बाहर से दीनता दिखाना, और कि एक होता है हृदय से, हृदय का प्रेम, हृदय से दैन्य भाव। तो यहाँ कैसा चाहिए हमें दैन्य भाव? हृदय से, दिल से हम झुक जाएं, दिल से हम माने कि मैं तो गुरु के सानिध्य में पक्का करूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। अतः अपना कल्याण चाहते हैं ऐसे साधक को मन में अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निरअभिमानता से होने से शरीर और शरीर की चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक की सरलता आ जाती है। जो आर्जव कह रहे हैं, अंदर में जब अभिमान नहीं होता, अकड़ नहीं होती, तो हमारा सब बोलने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारी हर चीज़ बदल जाती है।
और हर एक्शन जो है हमारा निरभिमानता को शो करता है। अब अभी हम लोग अभी वृंदावन गए थे, तो कुछ 2-4 लोग सेवा के लिए आए, तो एक जो ज़्यादातर सब काम संभालती, वो तो बेचारी गई, जल्दी से झाड़ू पोछा लिया और झाड़ू पोछा करने में लग गई और सब फटाफट सफाई करने में लग गई। जो मेनली इंचार्ज थी, सब संभालती हैं, और जो नहीं भी इंचार्ज थी, जिनको नहीं भी बुलाया था, वो आई सीधे किचन में घुस गई और जो अच्छा काम है वो करने लगी। तो क्या है, कहीं ना कहीं भाई ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। हालांकि झाड़ू पोछे वाली आई हुई थी लड़की, पर वो खुद भी लग गई। क्या सरल निराभिमान, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको है कैसे भी मैं सेवा करूं। तो हमारे अंदर भी होता है, मैं बर्तन क्यों मांजूं। आजकल हम लोगों को इतना ज़्यादा अहंकार हो गया है, मैं बर्तन क्यों मांजूं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं ये काम क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। तो कह रहे कोई भी काम छोटा नहीं है, हर काम करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो गुरु के पास आकर ही हम नम्रता सीखते हैं, दैन्य सीखते हैं, सरलता सीखते हैं, सहनशीलता सीखते हैं, सब हम गुरु के पास सीखते हैं। और ये सब हमारे जीवन में तप है। आप जो आंखें बंद करके या वैसे करके बैठेंगे, वो तप नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये सब जो तुम जीवन में अपनाओगे, बड़ों के आगे झुकना, बड़ों की आज्ञा मानना, सहनशीलता से चलना, दैन्य से चलना, ये सब तुम्हारे जीवन में तप है। भारी दिखावे से नहीं, हृदय से। अब आया ब्रह्मचर्य। ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली होती हैं। पहली बात तो ब्रह्मचर्य गुरु ने बताया, पहला ब्रह्मचर्य है सभी इंद्रियों से ब्रह्म का आचरण। अब इसमें जो गीता में स्वामी राम सुखदास जी की कह रहे हैं, पहले कभी स्त्री संग किया है या पुरुष संग किया है, उसको याद करना, मन में उसको याद करना। दूसरा, स्त्रियों से राग पूर्वक बात करना। हम सत्संग में आ गए, अब और साधक साधिकाएं हैं, उनसे राग पूर्वक बात करना। तीसरा, स्त्रियों के साथ दिल लगी करना। स्त्रियों के साथ मतलब जोक्स क्रैक करना, मजाक करना, बेकार की बातें करना। स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना, प्रेम से देखना उनकी तरफ। स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना। स्त्रियों के साथ एकांत में, स्त्री पुरुष का संबंध ऐसा है आग और पूस का संबंध। तो गुरु हमारे बराबर परहेज करवाते हैं कि हम लोगों को स्त्री पुरुष में परहेज रखना चाहिए। मन में स्त्री संग का संकल्प करना, मैं उसके साथ रहूं, मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, उनका संकल्प करना। स्त्री संग का पक्का विचार करना कि मैं तो उसके साथ जरूर बैठूंगा, उठूंगा, उससे मिलूंगा। साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनमें से कोई एक भी क्रिया कभी ना हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। कह रहे हैं बिल्कुल भी हमारा मन किसी पर पुरुष में, पर स्त्री में, पर चीज में नहीं जाना चाहिए। हम लोग भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य परमात्मा है। तो अगर हमारा मन इन सब बातों में जाएगा तो हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे। फिर ब्रह्मचर्य के भावों के साथ संबंध है। ब्रह्मचर्य का संबंध किसके साथ है? भावों के साथ। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को पर स्त्री में कभी न जाने दे और भावों को बिल्कुल भली भांति शुद्ध रखे। कहीं भी हमारा मन इधर उधर बेकार की बातों में नहीं जाना चाहिए। परहेज रखें और जैसे गुरु आज्ञा हो उसी तरह से हम चलें। तो ये है ब्रह्मचर्य। और सभी में भगवान देखें, सभी के लिए भगवत भाव रखें, कहीं भी हमसे गलती ना हो। और अगर गलती हो रही है तो उसको सुधार लें। कहीं हम बात करते हैं या कहीं संग करते हैं तो उसको सुधार लें, क्योंकि ये हमारे जीवन को आगे चलकर गड्ढे में ले जाएगा और हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। फिर है अहिंसा। सभी प्रकार की अहिंसा का अभाव है अहिंसा। कह रहे हैं किसी भी प्रकार से हम किसी को भी बोला, किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना देना, ये अहिंसा है।
बन पड़े तो सबको सुख दे, किसी को भी दुख न दे। तो सबको सुख देने का भाव, किसी को भी दुख देने का भाव ना हो। अब हिंसा में क्या क्या आता है कह रहे हैं? हिंसा में पहली चीज आती है स्वार्थ। पे मुझे तो सब चीज सुख मिल जाए, सारा सुख, सारा मान, सारा प्रेम सब मुझे मिल जाए, सब मेरी सेवा करें, सब मेरे चारों तरफ घूमे, सब मुझे मान दे, सब मुझे प्रेम दे। तो कह रहे हैं अब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना स्वार्थ सोचना, ये हिंसा है। फिर क्रोध करना, जब हम दूसरे पे चिल्लाते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, तो क्या होती है? वो हिंसा होती है। लोभ, बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, लोभ करना, ये भी हिंसा है। और मोह यानी मूढ़ता। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, जैसे अपने स्वार्थ में हिंसा कैसे होती है, किसी का धन दबा लिया, दूसरे का नुकसान कर दिया, यह है स्वार्थ की हिंसा। फिर क्रोध को लेकर हिंसा होती है, बोले किसी को हमने जोर जोर से चिल्ला दिया, उसको कोई गलती कर दी उसने और हम बहुत जोर से चिल्ला दिए। हम अपनी बात ठीक से भी कह सकते थे, किसी ने हमारे मन की नहीं करी, बहू है, बेटा है, कोई सत्संग प्रेमी है, हम जोर जोर से चिल्ला दिए। सेवाधारी है, तो कह रहे हैं ये हमने जो उसको हर्ट कर दिया, ये हमने हिंसा कर दी। हम अपनी बात ठीक से भी कह सकते थे, हम अपनी बात प्रेम से भी कह सकते थे। तो जहां तक हो, गुरु कहते हैं अपनी बात प्रेम से ठीक से कहना सीखे। जितनी बार हम क्रोध करते हैं उतनी बार हम हिंसा करते हैं। एक बार एक लड़का था, उसको बहुत गुस्सा आता था, तो उसको चाहता भी था मैं अपने गुस्से पे वश करूं, पर कर ही नहीं पाता था। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा ऐसा करो कि जितनी बार तुम्हें क्रोध आए, ये पेड़ है, इस पे कील गाड़ दे। अब जितनी बार उसको क्रोध आता था, वो पेड़ में कील गाड़ देता था। अब एक पहले तो शुरू में उसको 60 बार क्रोध आया एक दिन में, फिर धीरे धीरे 40 बार आया, फिर और आगे और अभ्यास किया तो उसने 20 बार आया। हम कभी देखते हैं हमें कितनी बार क्रोध आता है, ये हम ध्यान ही नहीं देते। फिर 10 बार आया, फिर 1-2 बार रह गया। तो गुरुजी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो अब कि जितनी भी कीलें तुमने गाड़ी थी अब सब निकाल दो। सब निकाल दी उसने। तो इनका अब देखो कि तुमने अब क्रोध करना कम तो कर दिया, पर ये जो जितने छेद हो गए इस पेड़ में, ये कैसे भरेंगे? ये कैसे भरेंगे आप लोग बताइए? भरेंगे? परमानेंट मार्क्स बन गए। तो गुरु कहते हैं ऐसे ही जितनी बार हम जीवन में क्रोध करते हैं तो हमारे जीवन में भी परमानेंट मार्क्स बन जाते हैं। जब हम किसी से बुरी तरह बोल देते हैं तो वो हमसे हृदय से प्यार नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। हर्ट हो जाता है या नहीं? हम बच्चों को बुरी तरह कर देते हैं, हम बहू को बुरी तरह कर देते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बुरी तरह कर देते हैं। क्या होता है? हर्ट हो गए ना। तो गुरु कहते हैं जहां तक बन पड़े सबको सुख दो, किसी को दुख ना मत दो। और गुरु जी इतना प्रेम करते हैं तो अगर वो स्ट्रिक्टली कुछ बात कह भी देते हैं तो हमें समझना चाहिए। कहने क्रोध में आकर किसी को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, और इतना क्रोध आ गया कि उससे खत्म ही कर दिया, ये ससुरा हट ही जाए यहां से। उतना गुस्सा आ गया कि उसको हटा ही देना यहां से। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसलिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, ये लोभ की हिंसा है। जानवर को मार देते हैं किस लिए? उसकी खाल के लिए। और भी लोभ के कारण मनुष्य कितनी मिलावट करता है मसालों में। कोई भी चीज आती है, घी में, देसी घी में, जो देसी घी आता है वो गाय का सब पीला पीला रंग मिला देते हैं, पता नहीं क्या चर्बी वर्बी मिला देते हैं। तो ये सब क्या है? लोभ के कारण हिंसा है। कहाँ जाएंगे? और ये हिंसा जो है ये हमें कहाँ ले जाती है? परमात्मा से दूर ले जाती है। और ये हमें हमारी अहिंसा, जो हमारे जीवन में जो अहिंसा होती है, तभी हम परमात्मा के मार्ग पर बढ़ पाते हैं। देखिए हम लोग चीज़ अक्सर करते हैं, स्पेशली लड़के और जेंट्स बहुत करते हैं। रास्ते चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की पत्ती तोड़ डाली, आपने देखा होगा।
इधर से हम लोग पार्क में जाते हैं तो अक्सर लड़के वहाँ घूम रहे होते हैं, टहलने जाते हैं शाम को वॉक के लिए, तो कोई लड़का पत्ती तोड़ लेगा, कोई टहनी तोड़ देगा। तो कह रहे हैं हमने उस वृक्ष को हर्ट किया, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी। बहुत से लोग क्या होता है जब चलते हैं तो धक्का दे के चलते हैं, किसी का पैर पिचा दिया। तो कह रहे हैं ये सब क्या है, ये सब मूढ़ता के कारण हिंसा है। तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है और न कुछ मलिनता की संभावना है। ये मूढ़ता को लेकर हिंसा है। अहिंसा इन सभी हिंसाओं का अभाव है। तो ना तो हमारे जीवन में क्रोध होना चाहिए, ना लोभ होना चाहिए, ना मूढ़ता होनी चाहिए, तभी हम अहिंसा फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में शरीर से तब क्या हुआ, देवादि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन 5 प्रकार का शरीर तप कहा गया है। अब इसके साथ साथ क्या है शरीर का तप, कह रहे तीर्थ स्थानों पे जाना, रोज सत्संग में आना, व्रत संयम करना, जीवन में हर तरह से संयम करना, जितना खाना है उतना ही खाना, जितने बजे उठना है उतने बजे उठना। ये सब किसके उसमें आ जाता है, शरीर के तप में। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं। फिर एक शरीर का तप है शरीर को सरल रखना, बहुत ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा स्टाइल से रहना। तो ये सब क्या शो करता है, हम दूसरे लोगों को का अपने शरीर की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे शरीर को सरल रखना ताकि सबका भगवान की तरफ ध्यान जाए, हमारे शरीर की तरफ ना जाए। अम्मा जी तो ये भी कहते थे, आप किसी सिंपल से आदमी के यहाँ गए और वहाँ आपने बहुत एक्सपेंसिव साड़ी पहन ली, तो ये भी आपने हिंसा कर दी। क्यों, अब वो तो पहन नहीं सकता ऐसे, वो तो इतना स्टाइल मार नहीं सकता। और बड़ा सा हीरे का सेट पहन लिया, उस बड़ी स्टाइल से आप चले गए, बड़ा शो ऑफ करा आपने, बड़ा स्टाइल मारा, तो आपने क्या करी, हिंसा कर दी। तो जितना आप सिंपल रहते हैं उतना आप अहिंसा करते हैं। अब ये कह रहे हैं एक तप तो होता है कि हम उसमें बहुत कष्ट सहन करते हैं। तो कह रहे हैं जो कष्ट सहन करके तप किया जाता है वह आसुरी तप है। जो कष्ट सहन करके तप किया जाता है वो आसुरी तप है। तब तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। बोले तब क्या है कि जो वर्ण आश्रम धर्म अनुसार हमें बताया जा रहा है, जो गुरु आज्ञा कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा में चलना और हमारे वर्ण आश्रम धर्म अनुसार जो जो हमें सेवाएं मिली हैं उन्हें ठीक प्रकार से करना। कहने ये सब हमारे जीवन में तप है। और जो आपने देखा होगा बहुत से लोग जीभ कटवा लेते हैं, 5 अग्नियों के बीच में बैठ जाते हैं, अपने को जमीन में गाड़ लेते हैं, तो लोग को पैसे चढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं वो तप नहीं है, गीता के हिसाब से वो तप नहीं है। फिर सबसे बड़ा तप क्या है, कह रहे हैं ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक देश काल परिस्थिति घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिया, मन आदि का संयम होता है। जब परिस्थिति हमारे उल्टी पड़ जाए, अब एक प्रेमी है, कल परसों उनका फोन आया था, तो कह रही थी हस्बैंड इतने अगेंस्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। कह रही एक तो हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ आ गई है, मदर इन लॉ छोटे भाई क्या रहती हैं, तो बड़े भाई क्या आ गई है। तो कह रही खूब चिल्ला रहे हैं, कह रही मदर इन लॉ ने कुछ सिखा दिया या पता नहीं क्या बात हो गई, बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं, और उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो और चिल्ला रहे हैं, और पता भी नहीं क्यों गुस्सा हो रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पत्नी को, पत्नी अब विपरीत परिस्थिति आ गई है ना, तो शांति पूर्वक उसको सह जाए। जब सहन कर जाएगी तो क्या होगा, वो कट जाएगी। फिर वो सत्संग भवन आ गई तो बैठी रही 1 घंटा 2 घंटा अपना जप करती रही। फिर ऊपर जब आई मिलने के लिए तो बोली मन बहुत शांत हो गया, लग रहा है कोई परिस्थिति नहीं। तो परिस्थिति कब लगती है,
जब हम मन से मिल जाते हैं और हमको लगता है ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो हमें परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है। और जब हम धीरज से शांति से सोचते हैं और हमारा अहंकार नहीं होता, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, गुस्सा आ रही, कोई बात हो गई, कोई कारण होगा, हम उसको सह जाते हैं, तो हमारे कर्म कट जाते हैं और वो परिस्थिति भी टल जाती है। कह रहे विपरीत परिस्थिति आए, पैसे की दिक्कत हो, शरीर में कष्ट आ जाए, कोई उल्टा चले, कोई कुछ अपमान कर दे, तो सबको सह जाओ। केवल भारी तप परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने पर वह तप परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होता है। कह रहे खाली जो हम दिखावे के लिए तप करते हैं वो तप नहीं है, पर जो हम अंतःकरण की शुद्धता प्राप्त करके भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए वो तप है। अब एक बार एक व्यक्ति ने बहुत तप किया, इतना तप किया उसने कि जहां वो बैठता था उस जगह पर भी गड्ढा पड़ गया, और जहां पर वो आसन प्राणायाम करता था उस जगह भी वो जो पोजेस थे उसके आसन प्राणायाम के, उस जगह भी पूरे पत्थर के निशान बन गए, वो सब मुद्राएं बन गई। तो उसके बारिश होती थी तो नहाता था, गर्मी धूप सब सहन करता था, खाने पीने का पूरा संयम, हर तरह से उसने तप किया। तो भगवान ने उसे तप से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उससे कहा कि भाई तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उसने कहा भगवान आप जानते हैं मैंने कितना तप किया। उसको फौरन अहंकार आ गया। तो कह रहे हैं तप से हमारे जीवन में नम्रता और धैर्य आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। उसे फौरन अहंकार आ गया, मैंने कितना भारी तप किया। अब मैंने तप किया है तो फिर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान ने देख लिया, भगवान अंदर अंदर मुस्कुराए, बोले इसको अहंकार आ गया है तप का। भगवान ने कहा अच्छा कल मैं तुम्हारे तप का, बेचारा क्या कहता, मरा जा रहा था, पानी नहीं मिलता तो मर जाता। दूसरे दिन फिर गर्मी पड़ी, फिर भगवान ने आधा घड़ा पानी और दे दिया और उसका पूरा तप गया। भगवान ने कहा बताओ तुम्हें तप के बदले में क्या चाहिए, तुम्हारा तो एक घड़े पानी के बदले में सारा तप गया। बोले जब हम अहंकार से तप करते हैं तो हमारा तप हो जाता है जीरो। जितनी हमने गुरु जी की सेवा करी, जितनी हमने संगत की सेवा करी, जितना हमने कुछ भी किया, हमने अहंकार किया, सब जीरो। तो कहने तप करो पर उसका अहंकार मत करो। फिर भगवान ने कहा अच्छा ये तो तुमने अपना हिसाब मांगा था, मैं भी तो अपना हिसाब मांग लूं। तुम मेरे सूर्य की रोशनी में रहे, तुमने मेरा जल पिया, तुम मेरे चंद्रमा की रोशनी से पोषित हुए, तुम्हें मेरी हवा में सांस मिली, तुमने मेरे फल फूल खाए, उसका हिसाब लाओ, उसका हिसाब लाओ। क्या हिसाब देंगे? हम किसकी हवा में पल रहे हैं, कहां से ऑक्सीजन मिल रही है, कहां से सूर्य की एक दिन सूरज ना निकले, हमें कहां से वार्मथ मिल रही है, कहां से हीट एंड लाइट मिल रही है, कहां से ऑक्सीजन मिल रही है, सब परमात्मा से। कभी हम शुक्रगुजार नहीं होते, कभी हम शुक्राने नहीं मानते। तो भगवान ने कहा तुम मेरा हिसाब लाओ। तो एकदम भगवान के चरणों में गिर गया, बोला भगवान मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने इतना अहंकार किया और मैं अब अपने समझ रहा हूं कि मैंने कोई तप नहीं किया अगर मुझे अहंकार आ गया। जो किसी को भी उद्वेग न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास यानी नामजप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें भी उद्वेगित ना करे और किसी दूसरे को भी उद्वेगित ना करे। घर में हम सबसे बुरी तरह किससे बोलते हैं? बच्चे लोग बताएंगे किससे बोलते हैं सबसे ज्यादा बुरी तरह? मम्मी से। और सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है और सबसे ज्यादा कष्ट कौन सहन करता है? बोलना चाहिए। और पुरुष लोग सबसे बुरी तरह किससे बोलते हैं? पत्नी से। वाह क्या बात, वाह। तो मम्मी भी गई, मम्मी भी स्त्री घर की और पत्नी भी स्त्री। तो कह रहे ऐसा वाक्य बोलो जो किसी को भी उद्वेगित ना करे। तो ये हमारा जो कह रहे हैं भगवान, ये वाणी का तप है।
सबसे अच्छी तरह से बोलना, किसी से भी बुरी तरह ना बोलना, ना सेवक से, सेवादारी से, ना मम्मी से, ना हस्बैंड से, ना साधकों से, किसी से भी बुरी तरह ना बोलना। हमेशा हमारी भाषा प्रेम में होनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ कहनी भी है गुस्से से तो स्ट्रिक्टली कह ले, पर उसमें हमारे उद्वेग नहीं होना चाहिए, उसमें भी प्रेम होना चाहिए। गुरु जो भी कहते हैं उनका अंदर से प्रेम होता है, हमारे हित की बात होती है। सत्यम प्रिय हितम च यत, जैसा पढ़ा सुना देखा निश्चय किया गया हो उसको वैसे ही वैसे स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कहना सत्य है। कह रहे हैं जो भी हमने देखा सुना है उसको वैसे के वैसे बता देना। गुरुजी पूछते हैं ना तुमने क्या देखा, तो हम क्या बताते हैं, तो नमक मिर्च लगा के बढ़ा चढ़ा के। कह रहे हैं ऐसे नहीं, कह रहे हैं उसको बहुत ही सिंपल तरह से, ताकि चीज़ जो है बढ़ ना जाए, उसको सिंपल तरह से सहज भाव से बता दे। उसको चटकारे लेके बताना, उसको नमक मिर्च लेके बताना, तो कह रहे हैं ये सत्य प्रिय भाषण नहीं है। इधर की उधर करना, निंदा चुगली करना, इधर की बात उधर करना, कह रहे हैं ये सब वाणी के तप में नहीं आता। दूसरे की बात करना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं हमारी भाषा में क्रूअलनेस, क्रूरता, रूखापन, तीखापन, निंदा चुगली, अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग माता पिता अपने बच्चों को भी इतनी बुरी तरह करते हैं, उनके घर में इतनी अशांति होती है कि बच्चे भी घर में नहीं रहना चाहते, इतना गुस्सा करते हैं, उनके मन में इतनी अशांति होती है, इसलिए बोलते भी अशांति से। कह रहे प्रेम हर जगह हमको चाहिए, तब हमारे अंदर में प्रेम होगा, तभी वाणी से भी हमारे प्रेम टपकेगा। देखिए एक बार एक राजा ने मंत्री से पूछा कि सबसे अच्छी चीज क्या है, तो मंत्री ने कहा जवान, ये जवान। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा सबसे दुनिया में बुरी चीज क्या है, तो मंत्री ने कहा जवान, ये जवान, हमारी जीभ, हमारी वाणी। तो राजा ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर मौका मिलेगा तब दिखाऊंगा। एक दिन राजा साहब बैठे हुए थे तो मंत्री ने उनकी तारीफ करना शुरू करा। राजा साहब आप अन्नदाता हैं, आपका राज्य तो राम राज्य है, आप तो करुणा निधान है, आप तो प्रेमी हैं, आपने राज को कहाँ से कहाँ चढ़ा दिया, आपने कितनी राज्य की उन्नति कर दी, आपका राज कितना बढ़ गया, आप तो क्या नहीं है क्या नहीं है, इतना खुश कर दिया। 1 घंटे तक राजा की तारीफ करता रहा। राजा ने कहा इनको 2000 मोहरे इनाम में दी जाए। तो उसने ले ली और कहा सरकार आपके बहुत सलाम उठे होगा उनको। अब उसको दूसरी बार भी दिखाना था कि जवान सबसे बढ़िया चीज़ है, उसने दिखा दिया उनका जवान सबसे खराब चीज़ है। एक दिन वो लगा हुआ था, राज्यसभा लगी हुई थी, तो मंत्री साहब आए और उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। कह रहे आप क्या नहीं है और आप तो बिल्कुल बेकार आदमी हैं, आपने तो राज का सत्यानाश कर दिया, आपका तो दिमाग खराब है और आप तो बिल्कुल बेकार राजा हैं, और आपके राज में तो प्रजा बिल्कुल त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, गरीब लोगों का तो हालत ख़राब है, इतना आपने टैक्स लगा दिया, इतनी बुरा कहा। राजा ने कहा ये इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, इसको जेल में डाल दो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा सर गुस्ताखी माफ़ हो, मैं आपको दिखा रहा था कि जब मैंने आपको अच्छे शब्द कहे तो आपने दो थैलियाँ 2000 मोहरे मुझे नाम दी, और आज मैंने गालियाँ दी, इस शब्द का दूसरा इस्तेमाल किया इस जवान का, तो आपने मुझे जेल में डलवा दिया। इसी जवान से हम दोस्त बना लेते हैं और इसी जवान से हम दुश्मन बना लेते हैं। तो कभी भी एक्साइटेड होके क्रोध में आके बुरी तरह हम किसी को भी ना करें। अपने से कहें हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर शांति से, बिल्कुल जब शांत हो जाए मन, तो अपनी बात बहुत धीरे से प्रेम से कह दें। बात को बिगाड़ने में देर नहीं लगती, पर बात को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कह रहे हैं स्वाध्याय क्या है, भगवान कह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा वाणी का तप है कि गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना।
जो सत्संग करना है ये भी वाणी का तप है। फिर भगवान कह रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करना, जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ये वाणी का भी तप है और मन का भी तप है। तो जो आप बराबर भगवान का नाम का जप करते रहते हैं, आपके हाथ में काउंटर या माला होती है, ये वाणी का बहुत बड़ा तप है। फिर भगवान कह रहे हैं दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को ना कहना, वृथा बकवास ना करना, अर्थात जिससे अपना दूसरों का कोई लौकिक व परमार्थिक हित सिद्ध ना हो ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधनों में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, आदि जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि में सहायता मिले ऐसी पुस्तकें ना पढ़ना, जासूसी उपन्यास वगैरह ना पढ़ना, टीवी सीरियल्स बेकार के ना देखना। बोले ये सब वाणी संबंधी तप है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब कह रहे हैं मन का पहला तप क्या है? मन को प्रसन्न रखना, हर समय खुश रहना। हम लोगों में से कितने लोग हर समय खुश रहते हैं? हरे राम 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 राम, हरे राधे 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 राधे। कोई खुश नहीं रहता। इतना दुख है, इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि हर समय कैसे खुश रहा जाए। मन की प्रसन्नता को मन का प्रसाद कहते हैं। कह रहे हैं आप हर समय प्रसन्न रहें, ये मन का प्रसाद है। हमेशा हम कब प्रसन्न रहेंगे? जब हमारे मन में से सारे दुर्गुण दुराचार निकल जाएंगे। अहंकार करना, इच्छा करना, दूसरों से बुरी तरह बोलना, दूसरों को बुरी तरह करना, तो ये सब बातें जब निकल जाएंगी तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। अच्छा, दूसरी बात कह रहे जब हमारा आधार संसार होता है, पुत्र, स्त्री, धन, परिस्थितियां, जब ये हमारा आधार होता है तो हम दुखी रहते हैं। और जब हमारा आधार परमात्मा होते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। अब हमारा आधार संसार है या परमात्मा है? परमात्मा है तो हम प्रसन्न रहेंगे। और स्त्री, पुत्र, धन, अब स्त्री पुत्र को कुछ होगा, हमारे को धन को कुछ होगा, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जरा हमारे मन की नहीं होगी तो हम एकदम अप्रसन्न हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हमारी प्रसन्नता देश काल परिस्थिति पे बेस्ड है या हमारी प्रसन्नता परमात्मा पे बेस्ड है? अब कह रहे हैं मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के क्या उपाय हैं? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा ना होने देना। कह रहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी बुरी तरह बोल जाए, कोई कितनी भी बुरी तरह कह दे, कुछ भी हो जाए, कह रहे मन में राग द्वेष किसी के प्रति मत लाइए। पहली प्रसन्न रहने का तरीका, नो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। किसी से कोई इच्छा मत करिए, और कोई बैडली बिहेव करे तो राग द्वेष मत करिए। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर पक्षपात ना करना। बोले हमारे फेवरेट्स होते हैं, ये मेरा फेवरेट। अगर आप किसी को भी फेवरेट बनाएंगे तो और सब लोग आपसे चिढ़ेंगे। तो किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करना। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों में परिपूर्ण रखना। कह रहे मन में हमेशा दया और क्षमा आदि भाव रहे, मन में कभी भी प्रेम का भाव रहे सबके लिए। कोई बात हो जाए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मन में प्राणी मात्र का हित का भाव हो। कह रहे सबके लिए हमारा हित का भाव हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो कैसे मन प्रसन्न रहे, मेरा मन हमेशा कैसे प्रसन्न रहे? कह रहे हैं जो नियमित भोजन करता है, जो शरीर के लिए ठीक हो, अंट संट वो छोले भटूरे और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और वो सब नहीं खाता, सादा भोजन करता है, सिंपल और नियमित सादा भोजन करता है, तथा एकांत में रहने का स्वभाव है, हर समय लोगों से नहीं घिरा रहता।
जो हर समय लोगों से घिरे रहते हैं, हर समय रजोगुण में रहते हैं, वो काफ़ी इरिटेटेड हैं। कह रहे हैं बहुत कम बोलता है, हर चीज़ नियम संयम ठीक, बोल चाल ठीक, उसका आहार विहार नियमित है, तो कह रहे हैं वो प्रसन्न रहेगा। हर समय जप में लगा रहता है, दूसरे को किसी को बुरी तरह नहीं करता, ज़्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो प्रसन्न रहेगा। सौम्यत्वम, कह रहे हैं उसका हृदय में हमेशा उसके सौम्य भाव रहता है, उसके हृदय में एक स्वीटनेस है, उसके मन में एक प्रेम का भाव, सब रूप में मेरे गोविंद है, सब रूप में नारायण है, सब में भगवान। अब देखिए एक बार की बात है, एक गदाधर भट्ट एक संत थे, तो वो सत्संग किया करते थे, भागवत पढ़ा करते थे, तो उनके यहाँ बहुत प्रेमी आया करते थे। तो एक बार एक चोर उनके घर में, दरवाज़ा खुला था तो घुस आया, चोरी करी, अचानक उनकी झांकी खुल गई, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा अरे भगवान आए हैं जिस रूप में। तो उन्होंने उनकी गठरी उठवाई और उनके सर पे रखवाने लगे। तो उसने कहा, पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो चोर हूँ। तो उन्होंने कहा तुम भगवान आए हो इस रूप में, तुम ले जाओ ये। बोला नहीं नहीं मैं। उसने उनका भाव देखा, उनका प्रेम देखा, तो उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। अब देखिए संतों का इतना भारी प्रभाव होता है, इतना भारी प्रभाव होता है कि अगर चोर भी उनके पास आए तो वो भी उनके नतमस्तक हो जाता है। और हमारा कितना प्रभाव है, हम गुरुजी के पास आते हैं, हम सत्संग में आते हैं, हमारा कितना प्रभाव है, हम कितना इरिटेटेड रहते हैं लोगों से, हमारे में कितना गुस्सा है, और हमको देखकर कितने लोगों में सहनशीलता है, प्रेम है, हमारा क्या रहे, हमारा इन्फ्लुएंस कैसा है चारों तरफ। कोई हमसे प्रेम मानता है, हमारे घर के लोग हमसे प्रेम मानते हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो हमसे प्रेम मानते हैं। और भक्तों का देखिए कैसा होता है। तो कह रहे हैं मन का तप ये है कि उसमें सौम्य भाव हो, उसको देखकर हर एक किसी को प्रसन्नता हो। बोले भक्त कौन है? जिसको देखकर भगवान की याद आ जाए। मौनम, बोले कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें मौन रहना। कैसे मौन रहना? मन को न चलाना। कि जो बात अपनी कहनी है उसको तो कह दीजिए, पर मन को मत चलाइए। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा ये मन ही सब गड़बड़ी करता है। सारी गड़बड़ी कौन करता है? मन करता है। तो मन ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो खाली एक थॉट लाता हूँ। तो उस आदमी ने दिखाया, उसने कहा देखो एक दिन उसकी हलवाई की दुकान पर चाशनी उबल रही थी, तो उसने एक उसमें कढ़ाई में से वो लिया और उसकी दीवार पर एक छींटा मार दिया। अब क्या हुआ कि जब छींटा मारा तो मक्खियाँ आ गई, मक्खी को देखकर मच्छर भी आ गए। अब मक्खी मच्छर को देख के छिपकली आ गई, छिपकली आ गई तो उसको छिपकली को देख के बिल्ली आ गई, बिल्ली को देख के हलवाई की दुकान पे कुत्ता आ गया। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो जो उसकी वो हलवाई उस समय था नहीं, तो जो उसकी कढ़ाई थी चाशनी की वो उलट गई, फिर बराबर में घी की कढ़ाई थी वो भी उलट गई भट्टी में। अब दुकान में आग लग गई। तो आदमी ने कहा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ दीवार पर 2 छींटे मारे। तो मन क्या करता है? मन क्या करता है? एक विचार लाता है। मन क्या करता है? और हम क्या करते हैं? पूरी आग लगा लेते हैं। हम पूरी आग लगा लेते हैं, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, इधर का भी, उधर का भी, सब सोच डालते हैं। तो हम क्या करते हैं? बात का बतंगड़ बना लेते हैं, छोटी सी। वी मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स, वी मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल। छोटी सी बात होती है और हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, छोटी सी राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो कह रहे हैं मौनम, मौनम का मतलब है कि कोई भी बात हो जाए तो मन को शांत रखो, इतने एक्साइटेड मत हो, इतना गुस्सा मत करो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हुई जा रही। तुम्हारा लक्ष्य भगवान है, तुम्हारा लक्ष्य संसार नहीं है। क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे हो?
अपने मन को बताइए शांति शांति शांति। हर समय मन को भगवान की बातों में लगा के रखना और भगवान में मन को लगाना, ये सबसे बड़ा तप है। सबसे बड़ा तप क्या है? मन को भगवान में लगाना, नाम जप करते रहना। हमारे मन में इधर उधर, देखिए अब जब इधर से भी देखते हैं, अपने मन से भी देखते हैं, मन में इधर उधर की बातें आती हैं और हम नाम जप कर रहे होते तो कहते हैं छड़े यार, छोड़ो। फिर वो बात आएगी, फिर वो कुछ कुछ कुरे देगी मन को, फिर हम कहेंगे छोड़ो यार, छोड़ो, जाने दो, क्या क्या बेकार की बात करनी। फिर उसके बाद आप जब कर रहे हैं, 1 घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, आप काम भी कर रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, फिर कोई बात मन में आई, फिर आप कहेंगे छोड़ो। तो कितनी बातें कट जाती हैं। तभी कहा कि जप करने से मन में जो पाप वासना आती है वो भी कट जाती है। कैसे? मन में तो बार बार आ रही है बात और आप काट देते हैं। जिसका ये निश्चय है कि मुझे सिर्फ भगवान की तरफ चलना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, भगवान की तरफ ही सब, मेरा लक्ष्य परमात्मा है, गुरु के सानिध्य में मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, तो कह रहे उसके भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे साधक की, उसके ऐसा साधक जो होता है उसके अंदर उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का सहारा नहीं रहता। अब मेन क्या है मन की प्रसन्नता? कह रहे मेन यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे। जब हमारे मन की ना हो तब भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर ना पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे। कोई हमसे उल्टी सीधी बकवास करे, बेकार की बात करे तो हम एक्साइटेड ना हो, क्रोध ना करें, उसमें भी सौम्य रहे। ये सब मन का तप है। मन को स्वतंत्र ना छोड़े, मन को किसी न किसी चीज में बिजी रखें। अगर मन को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो क्या करेगा? मन इधर उधर भागेगा। बोले घास कूड़ा जो है वो बहुत आसानी से होता है, फूल लगाने पड़ते हैं। ऐसी संसार की बेकार की बातें मन में बहुत आसानी से आती हैं और भगवान में मन को लगाना पड़ता है। एक बार एक शिष्य जो है गुरुजी के पास आता है और कहता है मुझे बहुत काम है गुरुजी, मुझे बहुत काम है, मुझे एक कोई सेवाधारी दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई। तो गुरुजी उसे एक जिन्न दे देते हैं, पर कहते हैं ध्यान देना, अगर तुम उससे काम नहीं बताओगे तो तुम्हें खा जाएगा ये। बोलता गुरुजी नहीं, मेरे पास बहुत काम है। फटाफट कहता है घर का ये काम करो, वो काम करो, फटाक से कर देता है। वो तो जिन्न था। फिर इसके पीछे एक जंगल होता है घर के, बोले ये साफ करो, वो भी साफ कर देता। अब वो कहता है मैं इसे क्या काम बताऊं, उसके पास कुछ उसे काम समझ में नहीं आता। तो भागता है वो गुरुजी के पास कि तो मुझे खाने को दौड़ रहा है, अब मैं क्या करूं। गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी कहते हैं देखो भैया, जब काम हो तो इससे काम ले लो जिन्न से, नहीं तो इसके अपने आंगन में एक सीढ़ी लगा दो और इससे कह दो चढ़ो और उतरो। तो मन की प्रसन्नता का क्या उपाय है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम महामंत्र की सीढ़ी पे उसको चढ़ाएं और उतराएं। तो जप में लगा रहता है तो मन प्रसन्न रहता है। मन सबकी सेवा करता है तो प्रसन्न रहता है। मन किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, द्वैत नहीं देखता, तो मन प्रसन्न रहता है। मन सबको आदर देता है, प्रेम देता है, सबके हित का भाव रखता है, तो मन प्रसन्न रहता है। तो हम सबके जीवन में, हमारे जीवन में भी तप हो, मन का भी, वाणी का भी और शरीर का भी। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।